बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज मैं सिर्फ 20 मिनट में रबड़ी जैसी मज़ेदार क्रीमी खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। कलर देखेंगे इतना खूबसूरत गुलाबी कलर है कि ऐसा लगता है कई घंटों पकाने के बाद ये खूबसूरत कलर है। लेकिन ज़्यादा मेहनत किए बगैर 20 मिनट में हम ये बड़ी मज़ेदार गुलाबी खीर, जिसमें ना ही हमने खोया डाला है, ना कोई कंडेंस मिल्क, ना ही कोई कलर डाला है, बहुत ही आसान सी मज़ेदार खीर खाने में इतनी लजीज है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई स्पेशल रबड़ी खा रहे हो। तो चलें जी, मिल चल के बनाते हैं ये पेशावरी किस्सा खानी खीर। बहुत ही फेमस खीर की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, बेहतरीन मज़ेदार सी खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी, ये बेहतरीन मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनाने के लिए हमने ले लिए आधा कप हमने चावल ले लिए हैं, और साथ ही हमने रस ले लिए जो चाय के साथ खाते हैं। तो रस ले लिए हैं, चाहे आप लंबे वाले ले लें या इस वक्त छोटे वाले ले लें। तो ये देखिए, मैंने चावल ले लिए हैं, बासमती चावल ले लिए, बनस्पति बासमती चावल लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से पहले आपने धो लेना है, साफ़ कर लेना है। इसके बाद जी हमने करना क्या है कि जी हमने एक कुकर लेना है, तो हम इसको कुकर में बनाएंगे। कुकर लेना है और इसमें हमने पानी ले लेना है। ये देखिए 2 गिलास हम इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद जी हम इसमें डालते हैं, ये चावल डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं और 20 मिनट में हमारे ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको लगा लेते हैं ढक्कन। ढक्कन लगाने 5 मिनट हमने इसको ढक्कन लगाना है, प्रेशर लगाना है। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे अच्छी तरह से ये जो चावल हैं अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन से। इसके बाद जी हमने इसकी तैयार कर लेनी है, हमने चीनी लेनी है। तो आधे कप से कुछ कम हमने चीनी इसको कैरमलाइज़ करना है। तो ये देखें चीनी को हमने ले लिया है, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो चीनी डालने के बाद हम सिर्फ 2 चम्मच हम पानी इसमें डाल देंगे और इसको कैरमलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, आपने फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करनी, इससे ये जल जाती है और फिर ये कड़वी लगती है। तो ये देखिए इसको हमने डाल दिया है और आहिस्ता-आहिस्ता ये मेल्ट हो गई है। मेल्ट होने के बाद जी अपना कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये आहिस्ता-आहिस्ता कैरमलाइज़ हो जाएगी, और आपने फ्लेम इस दौरान बिल्कुल आपने स्लो रखना है। क्या होता है कि जी जल जाती है फिर, और चम्मच भी आपने प्रॉपर इसमें चलाते रहना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये कैरमलाइज़ बहुत ही खूबसूरत सुनहरा सा कलर आ गया है। तो यही जो सीक्रेट है जी, इससे हमारी जो खीर है बहुत ही बेहतरीन हमारा इसका कलर आएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई कलर नहीं जान डालना। तो बेहतरीन सा हमारा ये कलर भी इसके साथ ही आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको कैरमलाइज़ कर लेना है। मज़ेदार सी खीर आपकी बनके तैयार होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घंटों आपको पकाना नहीं पड़ेगा कि आपने ज़्यादा पकाया और ये बहुत पकते-पकते गाढ़ी हुई है। तो ये देखिए इसके बाद ही हमने जो हमने चीनी कैरमलाइज़ किया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर चाहें तो आप कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो जिसमें आपने कुकर में आपने बॉयल किए हैं, तो इसी में भी आप कर सकती हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसमें डाल देंगे, मैंने 2 लीटर दूध लिया है, तो दूध दूध भी हम इसी में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी आपने दोबारा चूल्हा जो है जला लेना है। साथ ही आप जितनी आप चीनी खाना पसंद करें तो उसके मुताबिक आपने इसमें शुगर डाल देनी है, और इस साथ ही मैंने 2 किलो इसमें 2 लीटर इसमें दूध डाल दिया। फुल फैट दूध है, बहुत ही बेहतरीन सा खालिस दूध घर का। साथ ही इसमें मैंने डाल दी है इलायची, डाल दिया, अगर चाहें तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और जी इसके बाद जी इसको हम पका लेते हैं। इलायची से क्या होता है कि बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, मज़ेदार सी, जो कि मीठे की जान होती है। इसके बाद जी हमने जो रस लिए थे, पापे जिसे कहते हैं, वो लिए थे। इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो ज़्यादा बड़े आपने टुकड़े इसके नहीं करने। तो हम इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, और इसके बाद ये वाले टुकड़े हम इसमें डाल लेते हैं और दोबारा हम इसको लगा लेते हैं। तो ये देखें इसको दोबारा हम इस पे लगा देंगे, कुकर लगा देंगे और 5 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे, ताकि ये जो हमारे रस है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो ये देखें हमारे जो बाकी अगर रहता है उसमें जो चावल हैं पकने के लिए रहते हैं, तो वो भी इसमें गल जाएँगे अच्छी तरह से, और ये रस भी हमारे अच्छी तरह से ये पक जाएँगे। तो ये देखिए 5 मिनट लगाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर की जो हमारी खीर है बनके तैयार हो गई है। साथ ही आपने, मेरा स्किप हो गया है, तो साथ ही आपने आधा कप ले लेना है मिल्क पाउडर, वो भी डाल देना है, और आपने थोड़ा सा केवड़ा भी डाल देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही
बेहतरीन सी हमारी खीर बन के तैयार होगी है। किस्सा खानी पिशावरी फेमस पिशावरी स्पेशल किस्सा खानी खीर जो है हमारी बिल्कुल तैयार होगी है। ऐसे लगता है जैसे आप कोई रबड़ी खा लें। तो आपके पास जो भी नट्स हों, जितने भी हों, मेवे वगैरह हों, तो आपने इसके ऊपर डाल लेने हैं और इसको इंजॉय करना है। तो ये देखिए, इसको हम डालने के बाद फ्रिज में रख लेते हैं। वैसे भी आजकल ठंडा मौसम है, इसको बाहर रखें और अच्छी तरह से बेहतरीन ठंडी हो जाएगी तो आप तब इस्तेमाल करें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो नीचे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स देना है। आपका यही आपकी बहुत मेहरबानी। पहले भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आगे भी आप इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसका बहुत ही बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर है और खूबसूरत सा कलर है। तो बहुत ही कम टाइम में 20 मिनट में हमारी ये बनकर तैयार हो जाती है। घंटों इसको पकाना नहीं पड़ता। तो चलें जी, बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।